ट्रांसमीटर इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसमीटर क्या है या कितने प्रकार का होता है। इनपुट आउटपुट सप्लाई क्या है। ट्रांसमीटर में क्या होता है। 4 to 20 मिली एम्पियर ये स्टैंडर्ड 4 to 20 मिली एम्पियर हम क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसमीटर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म। जो ट्रांसमीटर एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये होता है ट्रांसमीटर, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। आप इंटरव्यू में इतना कह सकते हो, ट्रांसमीटर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। बोलेगा ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो ट्रांसड्यूसर को बोल देना वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म। यह एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बोलेगा एक प्रकार की ऊर्जा है दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कैसे, ये क्या है ये, तो बता देना सर प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे ट्रांसमीटर के बारे में हम बता रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मिली एम्पियर में, जैसे प्रेशर को मिली एम्पियर में ये कन्वर्ट करके हमें देता है। जैसे बोलेगा मिली एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करता है, तो अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, यह कितने प्रकार का था। बेसिकली यह 4 टाइप से होते हैं। पहला प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, ठीक है। इन सभी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग बताऊंगा। प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, ये होते क्या है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। 4 प्रकार के बेसिकली होते हैं, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट सप्लाई में क्या देते हैं, ठीक है, क्या आउटपुट मिलता है, इनपुट में हम क्या देते हैं। तो इनपुट में हम देते हैं 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब डीसी, जैसे जो बैटरी से हमें करंट जैसे मिलता है तो प्योर डीसी रहता है, ठीक है। जो बैटरी का हमारा वोल्टेज मिलता है 24 वोल्ट वो डीसी रहता है, बट वो प्योर डीसी रहता है, ठीक है। कोई पल्सेसिंग कुछ रहता है उसमें, पल्स कुछ नहीं आते एसी के। तो जिसके लिए हम, अब बैटरी तो इतना है नहीं हमारे पास, इसके लिए हम जो है एसएमपीएस का यूज़ करते हैं। मतलब एसएमपीएस को क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें हम एसी, देखो एसी करंट लाना हमारे लिए इजी है, इसलिए हम एसी से डीसी को कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए एसएमपीएस का यूज़ करते हैं। क्योंकि एसी जैसे 230 वोल्ट सबके घर में आता है, लाइट जलती है, तो ये मुझे इजीली मिल जाता है। तो हमने इसमें 230, ठीक है, 230 वोल्टेज एसी जो है इसके इनपुट में दिया, फेज और न्यूट्रल लगा दिया, और इसके अंदर हम रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफायर में 4 डायोड लगता है, ट्रांसफार्मर लगता है, ठीक है। इसके द्वारा हम रेक्टिफाई करके आउटपुट निकालते हैं डीसी। कैपेसिटर लगाते हैं जिससे फिल्टर हो जाता है। तो ये 24 वोल्ट डीसी ये आपको परचेस करेंगे, ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट डीसी आउटपुट मिल जाता है, ठीक है, डीसी। ये समझ लेना ट्रांसमीटर में हमेशा डीसी वोल्टेज ही यही सप्लाई देना है, डीसी, एसी नहीं देंगे, अदरवाइज आपका ट्रांसमीटर जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इनपुट में हम 24 वोल्ट दिए, ठीक है, 24 वोल्ट प्लस में हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, एसएमपीएस से प्लस में दे दिया। और जो निगेटिव ट्रांसमीटर में देखो प्लस में 24 वोल्ट गया, और ये दूसरे जो दूसरे इसका निगेटिव है, इससे ये आउटपुट जो है निकलेगा मिली एम्पियर। दूसरे वायर से ये जो है मिली एम्पियर आउटपुट निकालता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना भी कनेक्शन करते समय। और ये मिली एम्पियर आउटपुट निकालेगा, 24 वोल्ट देंगे और मिली एम्पियर आउटपुट निकालेगा। इंटरव्यू में
ये चीज़ ज़रूर बताना कि ट्रांसमीटर को हम 24 वोल्ट देते हैं तो मिली एम्पियर आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट निकालता है। ठीक है, हमारा ये हो गया। और ट्रांसमीटर में क्या क्या होता है, जैसा कि अभी बताता है, यह एक ट्रांसड्यूसर है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके अंदर एक डायफ्राम होता है और डायफ्राम के अंदर जो है ग्लिसरीन भरा होता है, जो कि जैसे इसके अंदर इस डायफ्राम जो है प्रेशर जैसे इसमें डालते हैं हम, प्रेशर जैसे पड़ता है, मान लो किसी फ्लो का प्रेशर है इसमें या कोई लेवल है, तो इस डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने के बाद जो है डायफ्राम जो है अंदर की साइड जाएगा, तो यह इसमें जो प्रेशर पड़ा है ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में, मतलब 4 to 20 में जैसे प्रेशर पड़ा तो ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके हमें दे दिया, किसमें, 4 to 20 में। अब 4 to 20 ये हम ट्रांसमीटर जब कैलिब्रेट करते हैं 0 to 20 हमें लेना है या 4 to 20 लेना है, ये हम कैलिब्रेशन करते समय ट्रांसमीटर को डिसाइड करते हैं कि हमें सिग्नल किस में लेना है, 4 to 20 में या 0 to 20। अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ट्रांसमीटर में ये यहाँ पे डायफ्राम होता है, ग्लिसरीन होता है, जैसे प्रेशर पड़ता है 4 to 20 में यह कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर कई कार्ड लगे होते हैं। ठीक है, कन्वर्टर, ठीक है, जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है। और 4 to 20 क्यों लेते हैं, सबसे मेन बात इंटरव्यू का सबसे मेन पॉइंट ये, 4 to 20 क्यों लेते हैं सिग्नल हम, स्टैंडर्ड है ये। लेते हैं तो हम 0 to 20 भी ले सकते हैं, मगर ज़्यादातर 4 to 20 लेते हैं। पहली बात, अगर मिली एम्पियर, आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज को हम हमेशा जो है पैरेलल में जोड़ते हैं, फेज और न्यूट्रल। ठीक है, एक है, दूसरा है सॉकेट है। मान लो कि ये बल्ब है, तो बल्ब के होल्डर में एक साइड में फेज लगा दिया, एक साइड में न्यूट्रल, बल्ब जल गया। वोल्टेज को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। और करंट को जो है, जो करंट होता है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि वोल्टेज को हमेशा किस में जोड़ते हैं और करंट को हमेशा किस में जोड़ते हैं। तो जैसे कि वोल्टेज को पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बाद में ओम्स लॉ जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कैसे होता है। और ये है सीरीज। सीरीज क्या होता है, आप एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है आगे स्टेप में बढ़ता जाता है। मतलब ये मान लो कि आपका ये प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये मान लो कि आप लगाना चाहे तो ये प्लस है, फिर ये माइनस। ऐसे सीक्वेंस में प्लस माइनस एक दूसरे से सीधा स्ट्रेट में कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सीरीज। सीरीज में करंट जो है हमारा ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहला रीज़न कि सीरीज में हमारा करंट ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि 4 to 20 मिली एम्पियर अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं तो ये हमारा करंट ड्रॉप नहीं होगा। इसलिए हम 4 to 20 सिग्नल जो है सीरीज में इसको जोड़ते हैं। ट्रांसमीटर का जो है ये सीरीज में हम जोड़ रहे हैं। और 4 to 20 हम क्यों ले रहे हैं, सबसे मेन बात है, क्योंकि अगर मान लो कि आप मल्टीमीटर के बारे में मेरा एक वीडियो है उसको देख लेना। मल्टीमीटर को जैसे आप ऑन करोगे, ठीक है, ऑन करते ही ये मल्टीमीटर के जो डिस्प्ले है वो 0 0 0 0 दिखने लगता है। और मल्टीमीटर जैसे आप 0 0 दिखने लगेगा, आपको मल्टीमीटर में एक रेड प्रोब है, एक ब्लैक प्रोब है। मतलब एक रेड वायर निकला रहेगा, एक ब्लैक निकला रहेगा। तो जैसे आप टेस्ट करोगे, ठीक है, कोई चीज़ टेस्ट करोगे
फिर अगर आप इसको सीरीज में लगा रहे हो, ठीक है, सीरीज में लगाने का मतलब सीरीज में कैसे लगेगा चलो अभी बताऊंगा। मल्टीमीटर को जैसे आप ऑन करोगे तो 0 0 दिखेगा, ठीक है। और अगर आप ये जो है ट्रांसमीटर का ये निगेटिव है और यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव है, ये हमारा मल्टीमीटर को मान लो कि मल्टीमीटर को हमने मिली एम्पियर पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, करंट पे मतलब सिलेक्ट कर दिया, उसमें लिखा रहता है मल्टीमीटर में कि हाँ मिली एम्पियर ये है, तो हमने मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर दिया। और जब मल्टीमीटर सिलेक्ट करने के बाद उसको हम सीरीज में लगाएंगे, मतलब मल्टीमीटर का प्लस वाला वायर यहाँ पे लगा दिया और इसके बाद जो माइनस वाला वायर इधर लगा दिया, या माइनस इधर प्लस इधर या प्लस इधर माइनस इधर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीरीज में, आप कैसे भी लगा सकते हो, चाहे प्लस इधर माइनस इधर या माइनस इधर प्लस इधर, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चलो माइनस ले लिया है और सीरीज में लगाया। पहली बात तो इसमें मिली एम्पियर करंट ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए इसको सीरीज में लगाया। दूसरी बात 4 मिली एम्पियर अगर हमारा हमने ट्रांसमीटर में जो कैलिब्रेशन करते समय बताया, कैलिब्रेशन में बताया था कि जब कैलिब्रेट होता है तो हम 4 मिली एम्पियर ही उसमें चूज़ करते हैं कि 4 मिली एम्पियर इसमें हम इसका कैलिब्रेशन करके दें, क्योंकि जैसे हम मल्टीमीटर को सीरीज में लगाते हैं ऑन करेंगे, अगर 4 मिली एम्पियर मल्टीमीटर में हमारा दिख रहा है, ठीक है, अगर 4 मिली एम्पियर केवल ट्रांसमीटर हमारा ऑन है, ऑन होने पे मल्टीमीटर को जब आप चेक करोगे तो ये 4 मिली एम्पियर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर इस ट्रांसमीटर में कुछ प्रेशर है या कुछ भी है लेवल है तो 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा दिखेगा। अगर हमारा ट्रांसमीटर ऑन अकेले है, प्रेशर रहे या ना रहे, फील्ड में आप रख दोगे इसको, ठीक है, इसके रेंज के अनुसार जो है फील्ड में रख दोगे। अब ड्रम लेवल के ट्रांसमीटर की बात अलग है। नॉर्मल ट्रांसमीटर जिसकी रेंज 0 से मान लो कि 0 से 1000 mm2 पड़ा है, तो 0 से अगर LRV और URV, इसमें रेंज बाद में बताऊंगा कैसे होता है, पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इसमें 4 मिली एम्पियर जैसे मैंने डाला है, ट्रांसमीटर को ऑन करते ही 4 मिली एम्पियर आ जाएगा, तो हमें ये पता रहेगा कि मल्टीमीटर का मान लो कि यहाँ और यहाँ से अगर हमने वायर जोड़ा है तो ये पता रहेगा कि हमारा वायर बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 4 मिली एम्पियर आ रहा है तो हम ये जान जाएंगे कि हमारा बीच में कहीं पे वायर ब्रेक नहीं है। और अगर 4 मिली एम्पियर नहीं आ रहा है तो हम ये समझते हैं कि इसका वायर कहीं बीच में ब्रेक हुआ है, जल गया है, टूट गया है, ठीक है। इसीलिए हम 4 मिली एम्पियर सिलेक्ट करते हैं ट्रांसमीटर में। समझ में आया आपको? क्यों? अगर मान लो कि मैं 0 मिली एम्पियर 0 to 20 अगर मिली एम्पियर ट्रांसमीटर की रेंज में डाल दिया हूँ कैलिब्रेशन करते समय, चलो 0 मैं मान रहा हूँ, आपने मल्टीमीटर को सीरीज में लगा दिया, मल्टीमीटर ऑन करते ही वो तो ऑलरेडी 0 रहता ही है, और आपने जैसे ही इसको जो है यहाँ से यहाँ सीरीज में लगाया और ये 0 पहले से ही मल्टीमीटर तो एक तो रहता ही है, इसके बाद यहाँ पे सीरीज में लगाया फिर भी 0 बता रहा है। आपको क्या पता कि यहाँ पे ये कहीं वायर ब्रेक है या नहीं ब्रेक है, मान लो ट्रांसमीटर में कुछ वैल्यू रेंज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वायर के बीच में कहीं फॉल्ट है या कहीं ब्रेक तो नहीं है, इसलिए हम 0 मिली एम्पियर नहीं लेते हैं। 4 मिली एम्पियर है तो हमें यहाँ से देखो ये एक हिसाब से ये सीरीज बन गई, यहाँ से पॉजिटिव चला और यहाँ से निगेटिव चल रहा है, और ये जो है यहाँ से DCS के पॉजिटिव में हमने जो है ट्रांसमीटर का जो निगेटिव है DCS के पॉजिटिव में जोड़ते हैं, और उसी SMPS के निगेटिव से DCS के निगेटिव में हम जोड़ते हैं। फिर एक हिसाब से इधर से सीरीज बन के मतलब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, तभी ये दिखाई देगा, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेपरेट ट्रांसमीटर के बारे में बताऊंगा, प्रेशर का, टेम्परेचर का, फ्लो का, लेवल का, अलग अलग वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर आपको इसमें ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो में बताना, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको केवल 4 to 20 मीटर सिग्नल के बारे में मैं बताऊंगा।